हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आज भी इसी इच्छा से शुरू कर रही हूँ। नमन करते हुए सभी एंजल्स को, सभी पितरों को, सभी को नमन करते हुए देखते हैं कि आज हमें क्या आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियोस को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोगों का भला हो सके, सबको एक अच्छी राह मिल सके, गाइडेंस मिल सके। मैं रीडिंग ही नहीं करती हूँ, मैं आपको गाइड भी करती हूँ, क्योंकि रीडिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन गाइड नहीं करते हैं। मैं आपको हर चीज़ का पूरा विश्लेषण देती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, और वो सिर्फ मैसेज के लिए, कॉल के लिए नहीं। आप अपना मैसेज करें, उसका रिप्लाई मिलेगा। जी, आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपसे ये बता रहा है कि अगर आपने सही ढंग से काम किया, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, अगर आपने सच्चाई से काम किया, ईमानदारी से काम किया तो आपको पावर मिलने वाली है, सैनेडाइज पावर मिलने वाली है, आपको अधिकार मिलने वाले हैं। और अधिकार परमात्मा इंसान को तभी देता है जब वो लोगों की भलाई कर सके, अत्याचार ना करे। तो अपने ट्रुथनेस और अपनी ऑनेस्टी के लिए आपको पावर मिलने वाली है। उस पावर का इस्तेमाल भी सद्कर्मों के लिए करें, किसी की भलाई के लिए ही करिएगा, अदरवाइज पावर्स को संभाल के रखिएगा। अधिकार बेजा इस्तेमाल के लिए नहीं मिलते। और देखिए, अगली एनर्जी ये संकेत दे रही है कि अगर आपको पावर मिल रही है तो उस पावर का इस्तेमाल खुले दिमाग से करिएगा। छोटी सोच से, किसी की छोटी सी बात बुरी लग गई तो अपने पावर का इस्तेमाल ना करिएगा। जब तक कोई बहुत बड़ा कांड कोई ना करते तो अपनी पावर का हमेशा यूज़ करिएगा, मिस यूज़ ना करिएगा। ये अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज वीडियो शायद छोटा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ फीवरिश सा हो रहा है, रात को भी बुखार था और इस समय भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। अगला ये है कि आप अगर पावर मिल रही है ना, ओपननेस के साथ उसका इस्तेमाल करें और किसी की हीलिंग के लिए करें। अगला कार्ड यही आपको हिदायत दे रहा है, यही आपको बताया जा रहा है कि पावर मिलने से आप बहराए ना घूमें, आप और ज़्यादा बैठ जाएं। जैसे घड़े में पानी भरते हैं तो घड़ा उछलता नहीं है, वो बैठ जाता है, वो स्थिर हो जाता है, वो डामाडोल नहीं होता। इसीलिए अगर आपको पावर मिल रही है तो आप डामाडोल ना हो, दूसरे की सुखद भविष्य के लिए उसका इस्तेमाल करें। किसी को कोई पीड़ा है तो उसकी हीलिंग के लिए उसका इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, अगला एनर्जी हमें ये इंडिकेट कर रहा है, उससे ये होगा कि आप जो है ना, जब किसी का भला करते हैं ना तो हमें अंदर से खुशी होती है। अंदर हमारी पूरी 72,000 नाड़ियों को राहत मिलती है जब कोई हम अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए अच्छा काम करने से, किसी का भला करने से जो आपको सुख मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है, यही लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। आपकी आने वाली कई संततियों को आपका किया कर्म फलित होगा, क्योंकि जब अगर बुरा आता है तो तब कहते हैं कि कुछ कैसा किया होगा हमने। तो अगर हमारे पूर्वज भी कुछ गलत करके जाते हैं तो कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। मेरे पास एक ऐसी बच्ची है वो पूना में रहती हैं, उनके किसी पूर्वज ने कुछ किया होगा तो आज उनकी तीसरी पीढ़ी परेशान है। वो खुद इन बातों को स्वीकार करती हैं, मेरे से उन्होंने पर्सनल रीडिंग करवाई थी। तो इसलिए अपना कर्म, और परमात्मा अगर आपको इतना सक्षम बनाता है, आपको पावरफुल करता है, तो उस पावर का इस्तेमाल हमेशा सद्भावना से करिए,
दुर्भावना से नहीं करिए, क्योंकि सद्भावना ही आपकी आगे की सद्गति होगी, दुर्भावना नहीं। अगला कार्ड और अच्छी बात कह रहा है कि हर सिचुएशन में सुंदर और कठिन, व्यवहारिक और अव्यवहारिक दोनों परिस्थितियों में आप फ्लेक्सिबल रहें, एडामेंट ना हो कि मैंने तो यही अपने किसी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित ना हो कि मैंने ये सोचा है तो मैं यही करूँगा या करूँगी। ऐसा नहीं होता है। कभी सामने वाले की परिस्थिति देखकर भी डिसीजन लिया जाता है, तो उसी स्थिति को देख करके आप कोई फैसला लें, कोई डिसीजन लें, तभी आप एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति कहलाते हैं। पावर का मिसयूज करना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी पावर को संभाल करके उसका सदुपयोग करना बहुत कृपा प्राप्त व्यक्ति की निशानी होती है। अगला कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप बहुत सुलझे हुए ढंग से कार्य को करेंगे तो आप एक सुखद फ्लो में बहेंगे। ऑफिस आएंगे तो शांत, ऑफिस से घर पहुंचेंगे तो शांत। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं होगा कि आप ओहो पोह की स्थिति में हो। जब हम गलत करते हैं ना तो हमारे मन में एक बेचैनी रहती है, हमें अंदर से शांति नहीं मिलती है। और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा शांत होती है, हमारा जीव शांत होता है। आत्मा और जीव दोनों शांत होते हैं, जिससे हम अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड महसूस करते हैं और हमारा आने वाला जीवन भी बड़ा सुखद बीतता है अगर हम सद्कर्म करते हैं तो। इसके आगे ये, आज हम अगर किसी को सिक्योर करेंगे तो कल वही सिक्योरिटी भविष्य में लौट कर हमारे पास आएगी। हम जो भी किसी को देते हैं वो बूमेरंग की तरह लौट कर आता है। और अगर आज हम किसी को अच्छा दे रहे हैं ना तो वो कल लौटकर अच्छा हमारे पास आने भी वाला है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखें कि अगर मैं बुरा करूँगा तो लौट कर बुरा ही आने वाला है, और अगर आप अच्छा करेंगे तो लौट कर भी आपके पास अति सुंदर ही आएगा, कभी बुरा नहीं आएगा। कभी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपने अन्याय नहीं किया है तो अन्याय नहीं होगा। पूर्व जन्म के किए कर्मों का भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन इस जन्म में किए हुए कर्मों का आगे भी आपका ये हिसाब किताब चलेगा। कर्मों का कार्मिक साइकिल हर जीवन में चलता है, तो इसलिए कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम हर कार्य को सद्कर्म समझें, परमात्मा को दिया हुआ उपहार समझें। उन्होंने अगर हमें ये जीवन देकर, सांसें दे करके एक हमारे ऊपर उपकार किया है, तो हम भी परमात्मा के चरणों में अपने सद्कर्म ही तो कर सकते हैं, और क्या करेंगे। उन्हें तो हमारे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हमें ही उनकी ज़रूरत है। इसके बाद आपके और आपके परिवार की सुंदर सफलता के लिए आप ही मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके जो आज आप कर्म करेंगे वही आपकी बच्चे, आपकी औलाद, आपकी संतति देखेगी, तो वो भी वैसा ही कार्य करेगी। जैसा बच्चा घर में देखता है वैसा ही कर्म करता है। तो इसलिए जब आप अच्छे ढंग से रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा लोगों का भला करेंगे, तो आपके बच्चे भी वही देखेंगे, तो उनमें भी वही संस्कार जाएगा, वही गुण जाएगा, वही डीएनए जाएगा, धीरे 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 वही रस उनके अंदर भी जाएगा। तो वो भी समाज में सुंदरता ही फैलाएंगे, अच्छा विचार ही फैलाएंगे। इसलिए आपका जीवन तो सुंदर है ही, आपका आगे का जीवन भी सुंदर होने वाला है। और आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि बात दूर तक जाए। और अगर आप इसको बेल आइकन भी क्लिक करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा। हरि ओम नारायण हरि।